हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब आप इग्नू का एडमिशन फॉर्म फिलअप कर लेते हो और जब आप उसका फाइनल सबमिट करते हो, मान लीजिए आपने एडमिशन की डिटेल डाल दी, दूसरे में आपने अपना एकेडमिक प्रोग्राम चूज़ किया, पर्सनल डिटेल डाली, देन उसके बाद आपने कोर्स सेलेक्ट किया। जब आप सारे स्टेप फॉलो कर देते हो तब जो लास्ट स्टेप होता है जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करते हो, पेमेंट करते हो, जब आप पेमेंट करने का जो आपका इग्नू का जो एडमिशन फॉर्म है जब वो फाइनल सबमिट हो जाता है तो तब एडमिशन कंफर्म होने में कितना समय आपको लग सकता है। तो मोस्टली स्टूडेंट के क्वेश्चन आते हैं कि सर पेमेंट तो कट गया, अब डर लग रहा है कि एडमिशन कैंसिल होगा या कंफर्म हो जाएगा, कैसे पता चलेगा। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो जुलाई 2024 सेशन के लिए है। जितने भी ऐसे स्टूडेंट, चाहे वो इग्नू से कोई भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, चाहे BA हो, MA हो, M.Com हो या B.Com हो। तो देखिए, इग्नू की एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इग्नू के अंदर जब आप पेमेंट कर देते हो, फाइनल सबमिशन करते हो, तो सबमिशन होने के बाद तब आपकी जो एप्लीकेशन वो पेंडिंग में चली जाती है। पेंडिंग में जाने का रीज़न ये है कि आपके द्वारा जो डिटेल, जो डॉक्यूमेंट्स, जो जानकारी आपने प्रोवाइड करवाई है, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है। तो इग्नू इसी वजह से आपकी जो डिटेल है, आपके जो द्वारा दी गई जानकारी है, उनको होल्ड पे रखता है और उनको वेरीफाई करता है आपके दिए गए सर्टिफिकेट से। अगर इग्नू को लगता है कि कोई भी डिटेल आपकी गलत है या मिसमैच है, ऐसी कंडीशन में जो भी आपने रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर दिया होगा उसमें एक आपको मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा कि आपका ये जो डिटेल है या ये जो डॉक्यूमेंट है ये ब्लर है या इसमें डिटेल मिसमैच हो रही है, इसकी वजह से इग्नू आपको बोलेगा कि ये चीज़ आप दोबारा से उसको ठीक करिए। क्योंकि इग्नू जो होता है वो पेमेंट पहले ही ले लेता है एडमिशन होने से पहले ही, और पेमेंट होने के बाद ही जो एडमिशन है वो आपका कंफर्म के लिए जाता है। तो इग्नू आपको एडमिशन कंफर्म होने से पहले बता देगा कि आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो आराम से इग्नू का जो एडमिशन है वो 10 से 15 दिन के अंदर आपका कंफर्म हो जाता है। बट अगर कंफर्मेशन के टाइम पे अगर इग्नू को लगता है कि नहीं, ये चीज़ जो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड करवाए हैं इनमें कोई मिसमैचिंग है या कोई नाम गलत है या ये डॉक्यूमेंट जो हमें अवेलेबल हुए हैं ये ब्लर है, तो ऐसी कंडीशन में इग्नू आपको मेल भेज देगा या जब उस पोर्टल, जिस पोर्टल से आपने लॉगिन किया था उसका यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप खुद स्टेटस में जाके चेक कर सकते हो कि आपका जो एडमिशन का भी स्टेटस क्या है। तो अभी वहाँ रेड शो हो रहा होगा जब भी अभी आप चेक करो, क्यों? क्योंकि अभी वो पेंडिंग में, वहाँ पे लिखा होगा कैंसिल एडमिशन, अभी वो पेंडिंग में है। ठीक है, तो इग्नू, अगर इग्नू को लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट गलत है तो वहाँ पे वो उसे री अपलोड के लिए बोल देगा या बोलेगा कि इस स्टेप को आप दोबारा से ठीक करिए, तभी हम आपका जो एडमिशन है उसको वेरीफाई करके कंफर्म करेंगे। तो जब सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती है ऐसी कंडीशन में 10 से 15 दिन के अंदर आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाता है और एक आपको मेल भी आ जाता है। जी हाँ, मेल के अंदर आपका रोल नंबर आपको मिल जाता है। प्लस जब आप उस पोर्टल को लॉगिन करते हो, जिस पोर्टल पर आपने एडमिशन लिया है, जुलाई 2024 सेशन का पोर्टल, तो उसके अंदर आपका जो एडमिशन है वो ग्रीन कलर का शो जाता है, वहाँ पर आपका एडमिशन लिखा आता है कंफर्म, प्लस ID कार्ड डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वहाँ पर आ जाता है। बट कई केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जहाँ पे इग्नू जो है वो एडमिशन रिजेक्ट भी कर देता है। रिजेक्ट करने का रीज़न यही होता है कि डॉक्यूमेंट मिसमैच होते हैं। सर ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो देखिए, इग्नू अगर आपका एडमिशन रिजेक्ट करेगा तो आपसे बोलेगा कि ये डॉक्यूमेंट या ये डिटेल आपके द्वारा गलत दी गई है तो इसको ठीक करिए। अगर ऐसी कंडीशन में अगर आप उस चीज़ को ठीक नहीं करते, जो एक टाइम पीरियड आपको दिया जाता है 10 से 15 दिन का, 20 दिन का, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो एडमिशन हो उसको कैंसिल कर दिया जाता है और आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट आपके अकाउंट में, जिस कार्ड से आपका पेमेंट कटा होगा उसी कार्ड पे जो अकाउंट में आपका जो पैसा है वो इग्नू जो है वो रिफंड कर देता है। इग्नू की पॉलिसी रिफंड की सिंपल है, अगर एडमिशन नहीं तो कोई पैसा नहीं। हाँ, इग्नू की बात एक अलग है कि कुछ चार्जेस काट के आपका पैसा वापस कर दिया जाए। अब काफ़ी स्टूडेंट के सवाल आते हैं, सर मेरा तो एक महीना हो गया, मेरा तो 15 दिन से ज़्यादा हो गया, अभी तक एडमिशन कंफर्म क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ भी एक चीज़ समझने वाली बात है। देखिए, जब भी आप इग्नू के अंदर एडमिशन लेते हो तो जब जिस कोर्स के लिए आप एडमिशन ले रहे हो और जिस सेंटर के लिए ले रहे हो, जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली से बिलोंग कर रहा हूँ तो मैंने दिल्ली से MA का फॉर्म भरा या BA का भरा, तो मैंने BA का, मुझे पता है कि BA के अंदर काफ़ी ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। और मान लीजिए मैंने जो रीजनल सेंटर सेलेक्ट किया है, जैसे RC2 सेलेक्ट किया है या RC1 सेलेक्ट किया है, तो उस RC2 में आपके ही कोर्स के कितने सारी एप्लीकेशन आई होगी उस टाइम पीरियड के अंदर। तो हो सकता है कि इसी कारण की वजह से आपका जो एडमिशन हो डिले हो, क्योंकि इग्नू के अंदर होता ही है कि मैक्सिमम कई ऐसे मैंने भी लोग केसेस देखे हैं जहां एडमिशन कंफर्म होने में 1 से 1.5 महीना भी स्टूडेंट का लग जाता है। बस इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है।
अगर वो पेंडिंग में है तो कोई डरने वाली बात नहीं। इसका मतलब ये है कि अभी आपसे पहले और फाइलें जो हैं वो उनको वेरीफाई किया जा रहा है, तो हो सकता है संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जिसकी वजह से रीजनल सेंटर टाइम लगा रहा है। बट दो चीज़ें होगी, या तो कंफर्म हो जाएगा, 99% एडमिशन कंफर्म हो जाता है, 1 से 2% चांसेस रहते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो, क्योंकि देखिए कोई भी ऐसा तो पागल होगा नहीं जो 8,000 5,500 की फीस ऐसी दे देगा और गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देगा। हर कोई चाहता है एडमिशन मिल जाए, पर कुछ केसेस में देखा गया कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपका एडमिशन जो है रिजेक्ट हो जाता है, फिर दोबारा से आपको ठीक करने के लिए बोला जाता है। तो सिंपल सी बात है, वो डिपेंड करता है कि आपके रीजनल सेंटर में कितनी एप्लीकेशन उस समय पेंडिंग है और आपकी एप्लीकेशन किस नंबर पे है। तो आपके पास जो है रेफरेंस नंबर आता है, जब फॉर्म भरते हो रेफरेंस नंबर अपने पास रखना और वेट कीजिए। कंफर्म होने के बाद आपको तुरंत मेल आ जाएगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, वेलकम टू डीएल लर्नर करके मैसेज आ जाएगा और आपका रोल नंबर, कोर्स वगैरह आ जाएगा। समझ लीजिए आपका जो एडमिशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, कंफर्म हो चुका है। तो डरने वाली बात है नहीं, ये चीज़ें आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगी। वीडियो मैं पहले ही बना दे रहा हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है एडमिशन रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको आने वाली वीडियो में गाइड करूँगा। थैंक यू सो मच।